गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो रीति काल के जो मैं 100 क्वेश्चन लेके आई थी उसमें से जो 75 मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हम जो बाकी 25 बचे हैं उसको पूरा कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ मैं जो कवि देव है, भिखारी दास है, पद्माकर है, जो भी है उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताते चलूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कवि देव किस काल के कवि हैं? कवि देव किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो सबको पता है ये। तो जो है कवि देव जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल, ठीक है? भिखारी दास किस काल के रीति ग्रंथकार कवि हैं? किस काल के? तो यहाँ पे भी वही आएंगे, रीति काल के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग थोड़ा सा देव और भिखारी दास के बारे में देख लेते हैं। देव, ठीक है, देव के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, देव जो है रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है? देव, कवि देव जो है रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है? बताइए। बताइए, रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है? ऐसे पूछते हैं ना, कौन सा रीतिबद्ध है, कौन सा रीति सिद्ध कवि है, ऐसा करके। तो अब क्या बताओगे? हाँ, तो जो देव है ना, देव जो है वो जो है रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, रीति सिद्ध कवि है। सॉरी, हाँ हाँ, रीति सिद्ध कवि हैं। देव जो है रीति सिद्ध कवि हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देव का जन्म कहाँ हुआ था? देव का जन्म कहाँ हुआ था? देव का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, देव जो है ना रीति सिद्ध कवि नहीं है, रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, देव, पद्माकर, जितने भी है ये सब है ना, भिखारी दास, ये सब जो है रीतिबद्ध कवि हैं। तो चलिए देखते हैं देव के बारे में। मुझे कंफ्यूज है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, ऐसा करके गलत नहीं बताऊंगी, ऐसा इसलिए मैं टाइम ले रही थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देव। देव का जो नाम है ना, असली नाम वो क्या है? देवदत्त द्विवेदी है। देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, देव का क्या नाम है? देवदत्त, देवदत्त द्विवेदी, द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी नाम है इसका। ठीक है, और इसका जन्म जो है, देव का जन्म कब हुआ था? देव का जन्म जो है कब हुआ था? जे देव का जो जन्म है ना, वो जो है 1676, 1676 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1773 में, सॉरी, 1673 में जन्म हुआ था और 1776 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ के थे ये? इटावा, यूपी। इटावा के थे, इटावा, यूपी। ठीक, यूपी के थे, इटावा यूपी के। इनके ग्रंथों की संख्या ना विद्वानों के अनुसार अलग अलग है।
जो शिव शिव सेंगर है उसके अनुसार शिव श्री सेंगर, शिव श्री सेंगर के अनुसार क्या है, शिव श्री, पूरा नहीं लिख रहे हैं मैं, शिव श्री सेंगर के अनुसार इसकी रचनाएं हैं 80 है, ठीक है 80, शिव श्री सेंगर के अनुसार 80 है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कितने हैं, डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र के अनुसार इसकी रचनाएं 74 है, ठीक है 74 है। बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय के अनुसार कितनी है इसकी रचना, 52 है, ठीक है 52 है। और शुक्ल के अनुसार इसकी रचना ना, शुक्ल के अनुसार जो है 23 है, ठीक है शुक्ल, ठीक है। तो इस तरह से शुक्ल के अनुसार 23 है, ठीक है। अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं, लेकिन वर्तमान में देव के केवल, वर्तमान में जो है ना, देव के केवल 25 रचनाएं ही उपलब्ध हैं, ठीक है उपलब्ध 25 रचनाएं ही उपलब्ध है, उपलब्ध है, याद रखना वर्तमान में, ठीक। भाव विलास जो है देव की प्रथम रचना मानी जाती है, भाव विलास, भाव विलास, भाव विलास प्रथम रचना है, प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है। और जब इसकी रचना की, इसका कब भाव विलास कब की है, 1689 की है, 1689, ठीक है 1689, ठीक है। इसमें जो है जब इसकी रचना किए थे ना, तो बोलते हैं कि इसकी उम्र 16 साल थी, ठीक 16 वर्ष थी इसकी उम्र देव की इसकी रचना के समय। उसके बाद है सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गए, फिर सेकंड क्या है, सेकंड है अष्टयाम, अष्टयाम, ठीक सेकंड है अष्टयाम, ये कब की रचना है, ये 1600 भी उतना ही है 89, ठीक है। जो भाव विलास है ना, वो उसमें श्रृंगार नायिका भेद और अलंकारों का विवेचन है, और उसमें जो है 39 अलंकार थे, भाव विलास में कितने थे, 39 अलंकार, ठीक है 39 अलंकारों का विवेचन है, ठीक। और जो भाव विलास है ना, वो औरंगजेब, औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह को उन्होंने सुनाई थी यह रचना देव ने, ठीक है, ठीक। ये दोनों रचना सुनाए थे, अष्टयाम और जो भाव विलास है, दोनों रचना जो है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, आजम शाह को सुनाए थे, को सुनाए थे। ये पूछते हैं किसको सुनाए थे ऐसा करके, ठीक है, ठीक। अष्टयाम में 8 पहरों के बीच होने वाले नायिका के हाव भाव का वर्णन, चित्रण किया गया है, ठीक है। अष्टयाम में नायिका के 8 पहर, कितने पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर में नायिका के हाव भाव का वर्णन है, इसलिए उसे अष्टयाम बोले हैं। फिर है कुशल विलास भी है, कुशल विलास, थर्ड कौन सा है, थर्ड है कुशल विलास, कुशल विलास, कुशल विलास है, ठीक। फोर्थ है भवानी विलास, भवानी विलास, फिर 5 है प्रेम चंद्रिका, प्रेम
चंद्रिका। फिर है रस विलास है, ये 5 है ना प्रेम चंद्रिका। 6 कौन सा है? रस विलास। 6 रस विलास, रस विलास। प्रेम चंद्रिका में ना प्रेम वासनाओं के तिरस्कार थे, और ये उद्योतन सिंह वैश्य के आश्रय में रचित थे। प्रेम चंद्रिका जो है, प्रेम चंद्रिका ना उद्योतन सिंह, इसके आश्रयदाता बहुत से कवि थे। इसी वजह से ये मस्त मौला स्वभाव के थे अपने, इस वजह से कई आश्रयदाता थे इसके, एक जगह टिके नहीं रहते थे, तो ये बहुत से आश्रयदाता थे। तो ये उद्योतन सिंह, ठीक है, उद्योतन सिंह वैश्य के आश्रय में रचित थे। कौन? प्रेमचंद्रिका, ठीक है, प्रेमचंद्रिका उद्योग सिंह के आश्रय में रचित। फिर रसविलास है, रसविलास भोगीलाल के आश्रय में रहकर लिखे हैं। सुजान विनोद है, सुजान मणि के आश्रय में रहकर लिखे हैं। और देव शतक है, ये अध्यात्म संबंधित रचना है, ठीक है, ये ब्रह्म जीव दार्शनिक विषयों, तो इस तरह से उसका सार है, ठीक। फिर देवचरित है 9वां, ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है, कृष्ण के चरित्र का वर्णन है देवचरित में। फिर शब्द रसायन है, काव्य रसायन है, ये 1800 की रचना है, ठीक है। शब्द रसायन, शब्द रसायन, रसायन, शब्द रसायन कब की है? 1800 की। और कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना 1743 ईस्वी, ठीक है, 43 है, ठीक। और ये सभी काव्यांगों नायिका भेद का चित्रण है। इसका आधार ग्रंथ है रस तरंगिणी। इसके जो शब्द रसायन लिखे ना, उसका आधार ग्रंथ भी पूछते हैं तो है रस तरंगिणी, रस मंजरी, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, तो इस टाइप का है से। फिर सुसागर तरंग है, राग रत्नाकर है, संगीत विषयक है। और जाति विलास, जाति विलास बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, जाति विलास, जाति विलास। जाति विलास में विभिन्न जाति के स्त्रियों का वर्णन है ना, श्रृंगार रस की भी विवेचना हुई है इसमें जाति विलास में। प्रेम तरंग है और देव माया प्रपंच है, ये मौलिक रचना नहीं है। देव माया प्रपंच जो है इसकी मौलिक रचना नहीं है। देव माया प्रपंच, माया प्रपंच, देव माया प्रपंच, ये इसकी मौलिक रचना नहीं है, ठीक है, मौलिक रचना नहीं है, नहीं है, ठीक है। और विशेष, विशेष क्या है? विशेष इसमें से मैं बता देती हूँ, और कुछ बताने लायक है तो ठीक है। आचार्य शुक्ल ने बहुत से और रचनाएं इसके बताए हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ ना, सुन लेना। वृक्ष विलास है, पावस विलास है, ब्रह्मा दर्शन 25 है, तत्व दर्शन 25 है, आत्मदर्शन 25 है, जग दर्शन 25 है, रसानंद लहरी है। और प्रेम दीपिका मोस्ट आईएमपी है, प्रेम दीपिका भी है, ये शुक्ल जी के अनुसार है इसकी रचना। प्रेम दीपिका, प्रेम दीपिका, ठीक, ये भी रचना इसी की है, ये शुक्ल के अनुसार है ना, शुक्ल जी के अनुसार। फिर नक्सिक है और प्रेम दर्शन है। तो इस तरह से 10 रचनाएं और शुक्ल जी ने बताए हैं, ठीक है। और
इसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि जो अभिधा के महत्व को देव कविता में जो है अभिधा के महत्व को काव्य रसायन में लिखते हैं। काव्य रसायन में क्या लिखते हैं? देव खुद ही लिखते हैं ना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम वेजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये किसकी रचना है? देव की है, ठीक है। और ये किससे ली गई है? काव्य रसायन से। काव्य रसायन की ये जो पंक्ति है, ठीक है, काव्य रसायन की पंक्ति है, ठीक। तो ये हो गया देव के बारे में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये तो हो गया, भिखारी भी वही काल के कवि हैं, ठीक है, भिखारी दास। ये भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखें, बताऊं कि ना बताऊं मैं? भिखारी दास। भिखारी का जन्म ना उसका बता देती हूँ मैं। भिखारी भिखारी का जन्म कब हुआ था, देख लेते हैं ये भी। इसका जन्म 1728 में हुआ था और 1750 में इसकी मृत्यु हुई है, 1750 में, ठीक है। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं हैं नामकोश, रस सारांश, प्रमुख रचनाएं हैं नामकोश, नामकोश, नामकोश है। ये कब की रचना है? 1738 की रचना है। ये कोश ग्रंथ है ना, नामकोश कोश ग्रंथ है। फिर सेकंड है छंदा रस सारांश, रस सारांश, रस सारांश है, ठीक। ये कब की रचना है? 1742 की। इसमें किसका वर्णन है? रस के भेदोभूत का वर्णन है। फिर छंदा वर्ण पिंगल है, थर्ड है छंदा वर्ण, छंदान वर्ण, ऐसा है ना, आएंगे ना, छंदान छंदान वो, ऐसा है पिंगल। ये कब की रचना है? ये भी 1742 की है। फिर है काव्य निर्णय है, फोर्थ है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय कब की है? 1746 की। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, निर्णय बहुत है ना इसमें, तो ये है 1750 की है, 1750 की, ठीक। वीर विष्णु पुराण भाषा है, शतरंज सती का है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण भाषा, इसका ये निधि है। फिर है शतरंज सती का, शतरंज शतिका, का, ये शक्कर का सा है ना, षटकोण का सा लिख दिया है, ठीक है। तो शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा में, विष्णु पुराण में दोहा शैली चौपाई में वर्णन है। और अमर कोश में संस्कृत के अमर कोश का पद्य अनुवाद है, ठीक है। तो ये हो गए भिखारी दास के रचनाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, पद्माकर ने किन रसों की रचनाएं की है? पद्माकर ने किन रसों में रचनाएं की है, बताइए। पद्माकर, पद्माकर ने किन रसों में रचनाएं की है? आइए, केवल श्रृंगार, वीर और श्रृंगार, केवल करुण, केवल हास्य। तो ये वीर और श्रृंगार में किया है पद्माकर ने, ठीक है, वीर और श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
पद्माकर के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। इसका जो जन्म है ना 1573 में हुआ था पद्माकर। जन्म कब हुआ था? माकर, पद्माकर, इसका जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में और मध्य प्रदेश सागर में हुआ था, सागर एमपी में। ठीक है, एमपी में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1833 में, 33 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, और नागरीय प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ना 11 रचनाएं मानते हैं इसकी, 11 रचनाएं। इसके आश्रयदाता कौन कौन थे? आश्रयदाता थे सागर नरेश रघुराव अप्पा, ठीक, दत्तिया नरेश महाराज परीक्षित, जयपुर नरेश महाराज जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीष्म सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। तो ये है 5 इसके आश्रयदाता। एक बार और पढ़ देती हूँ। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, दत्तिया नरेश महाराज परीक्षित, जयपुर नरेश जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीष्म सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव, ग्वालियर नरेश सॉरी दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इसकी रचनाएं देख लेते हैं। इसकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, वीरतावली, पद्माभरण, जगत विनोद। जगत विनोद के बारे में मैं बता देती हूँ, हिम्मत बहादुर वीरतावली के बारे में बता देती हूँ। अनुज सिंह या हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में वीर रस की फड़कती हुई रचना है और 211 छंद है। ठीक है, हिम्मत बहादुर वीरतावली में कितने छंद हैं? 211। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, विरुदावली, ठीक, विरुदावली, ये जो है इसमें 211 छंद है, वीर रस से संबंधित रचनाएं है ना। ठीक है, 211 छंदों में वर्णन है किसकी? हिम्मत बहादुर की प्रशंसा की। पद्माभरण भी है, अलंकार ग्रंथ है ये। पद्माभरण फेमस ग्रंथ है, पद्माभरण, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है ना, याद रखना, अलंकार, अलंकार ग्रंथ। फिर जगत विनोद थर्ड है, जगत विनोद थर्ड कौन सा है? जगत विनोद, विनोद, ये आईएमपी हो जाते हैं। ये ना इसमें 731 छंद है। ठीक है, 731 छंद है और 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय। जिन्हें प्रकरण कहा जाता है, ये जगत पाल के आश्रय में रचित है। ये नाम से ही पता चल रहे होंगे। ये नायिका भेद और रसों की विवेचना है इसमें। किसकी विवेचना है? नायिका भेद। ठीक है, नायिका भेद और रसों की विवेचना, नायिका भेद और रसों की विवेचना है। रसों की, इसका विषय क्या है? नायिका भेद, रसों की विवेचना। और राजा जगत के पाल के आश्रय में लिखे गए थे। 731 छंद है और 6 अध्याय है। फिर आते हैं प्रबोध 50, ये भक्ति निरूपक ग्रंथ है। फिर है अली जाह प्रकाश है, महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है ना। प्रताप सिंह विरुदावली, ये 117 छंद है। हिम्मत बहादुर विरुदावली में 211 छंद है और प्रताप सिंह विरुदावली में, प्रताप, एक मिनट,
प्रताप सिंह विरुदावली में कितने छंद हैं? 117 छंद। ठीक है। प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, शौर्य वर्णन, ये प्रबंध काव्य है ना, प्रबंध काव्य है। फिर है, हो गया, और तो है कुछ बताने नहीं, चलो रहने दो। ठीक, इतना जान लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पद्माकर भट्ट ने ना होली, फाग त्योहारों का वर्णन जो है पूरी तल्लीनता के साथ किया। ठीक है। और पद्माकर को ना जो जयपुर नरेश है, नरेश प्रताप सिंह ने, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने किसकी उपाधि दी थी पद्माकर भट्ट को? कविराज शिरोमणि, कविराज शिरोमणि, शिरोमणि, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी प्रताप सिंह ने जयपुर के नरेश। ठीक है, पद्माकर भट्ट को याद रखना ही। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीति काल में वीर रस की धारा बहाने वाले प्रमुख कवि कौन थे? वीर रस कौन आएंगे बताओ? भूषण ही आएंगे, कल हम लोग पढ़े हैं भूषण, जो वीर रस के है ना। शिवराज भूषण में कुल कितने पद्य हैं? 100 है, 385 है, 52 है, 700 है। शिवराज भूषण, इसके बारे में कल बताई थी मैं, कितने पद्य हैं शिवराज भूषण में, कितने पद्य हैं? तो ये 385 पद्य हैं। ठीक है, 385 पद्य हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक। भारत की राष्ट्रीय चेतना का आधार क्या है? भारत की राष्ट्रीय चेतना का आधार क्या है? स्वदेशानुराग एवं संस्कृति अनुराग, मुगलों की प्रशंसा, विदेश प्रेम, व्यक्तिगत यश। सॉरी, भूषण है ना, भारत भारत बोल रही हूँ, सॉरी, इसके लिए सॉरी। भूषण की राष्ट्रीय चेतना का आधार क्या है? तो ये फर्स्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, स्वदेशानुराग और संस्कृति अनुराग, यही तो होना चाहिए। हाँ, यही है, फर्स्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट 82। भूषण ने छत्रसाल को क्या माना है? साधारण राजा, राष्ट्रीय पुरुष और महादानी, शत्रु, गुरु। भूषण ने छत्रसाल को क्या माना है? तो राष्ट्रीय पुरुष और महादानी मानेंगे, है ना। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। केशव दास की रामचंद्रिका की भाषा मुख्यतः क्या है? बताइए। केशव दास की रामचंद्रिका की मुख्यतः भाषा क्या है? सरल ब्रजभाषा, संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा, अवधी है, बुंदेली है। बताइए, केशव दास की रामचंद्रिका की भाषा क्या है? 83। तो ये संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा, क्योंकि केशव दास पंडित थे, उसके अधिकतर काव्य में वो पंडित, अपने पंडित्व का, पांडित्य प्रदर्शन करना उसका उद्देश्य था, ऐसा बोल सकते हो। तो वो संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा थी, यानी संस्कृत जो है उसके हर एक रचना में अंदर तक ले गए हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है। ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, केशव, बिहारी, कबीर। बताइए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ये केशवदास की रचना है, केशवदास की पंक्ति है। रीति काल में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को, रीति काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को क्या किया? क्या किया है? आश्रयदाताओं की आलोचना की है, यशोगान, उपेक्षा, विरोध। तो यशोगान और अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी भर भर के प्रशंसा की गई है, उसके यश का गान किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी अत्यधिक,
जो हो नहीं सकता वैसी प्रशंसा की गई है। ठीक है। फिर है रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है? रीति सिद्ध कवि जिसने कोई ग्रंथ ना लिखा हो, जिसे काव्य का ज्ञान हो और उसका सफल प्रयोग किया, जो केवल भक्ति लिखता हो, जो संस्कृत ना जानता हो। बताओ, रीति सिद्ध। तो ये आ जाएंगे जिसे काव्य शास्त्र का ज्ञान ना हो, सॉरी, जिसे काव्य शास्त्र का ज्ञान हो और उनका सफल प्रयोग किया हो उसके अनुसार। ठीक है। तो आते हैं रीति सिद्ध। चिंतामणि त्रिपाठी किस श्रेणी के कवि? बताइए। रीति मुक्त, रीति ग्रंथकार या रीतिबद्ध छायावादी? तो ये जो है, जो चिंतामणि है ना, वो रीति ग्रंथकार थे। चिंतामणि के बारे में बताऊं क्या थोड़ा सा मैं? नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएंगे, होंगे तो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को ना। एक मिनट ना। इसकी रचनाओं बस बता देती हूँ मैं, ज्यादा लंबा हो जाएंगे। रस विलास है ये भी, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है। ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। चिंतामणि की कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, कवित्व विचार है और रामायण है। फिर भूषण के अनुसार शिवाजी के कैसे शासक थे? भूषण के अनुसार शिवाजी कैसे शासक थे? कठोर, निर्दयी, शरणावस्थर और दयालु। पॉजिटिव आंसर लोगे ना तो वही आएंगे। ठीक है। शरणावस्थर, दयालु। फिर केशव दास को प्रथम आचार्य क्यों कहा जाता है? वे सबसे पुराने कवि थे, उन्होंने सर्वप्रथम शास्त्रीय प्रत्यति थे, काव्यांगों का विवेचन किया है, इसलिए उसे प्रथम आचार्य कहा जाता है। स्वदेश अनुराग किस कवि की कविताओं में विशेष रूप से मिलते हैं? बिहारी भूषण, घनानंद देव। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? 90। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक। और नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है में कौन सा अलंकार है? बताइए। उपमा, यमक, रूपक, श्लेष। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। वीर श्री देवचरित का नायक कौन है? वीर सिंह। तो वीर सिंह ही होंगे, नाम से ही पता है। रीति काल में ब्रज भाषा का स्वरूप कैसा था? अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक था। ठीक है। मतीराम की रचनाओं का मुख्य विषय? मतीराम राजनीति है, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथ है, समाज सुधार है, वीरता है। क्या है? तो ये हो जाएंगे श्रृंगार और लक्षण ग्रंथ। मतीराम का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। मतीराम का जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? मतीराम जो है, अच्छा, चिंतामणि का मैं बताई भी नहीं थी ना, जन्म। चलो देख लेते हैं दोनों का जन्म। चिंतामणि का जन्म 1609 से 1685। ठीक है। ये भाई थे ना, मतीराम, चिंतामणि, भूषण। ठीक। और मतीराम का क्या है? मतीराम मतीराम ये 1613 से 1715 ईस्वी। ठीक। जन्म मृत्यु टिकवापुर। टिकवापुर। ठीक है। कानपुर यूपी है, वही है।
और चिंतामणि ना रसवादी आचार्य थे, याद रखना। और मतीराम के देखो क्या क्या है, जहांगीर है, जहांगीर सॉरी आश्रयदाता बोले, जहांगीर है, भाव सिंह है, सेठ भोग है, भोगनाथ है, ज्ञानचंद है, स्वरूप बुंदेला है, ये है। और उसकी रचनाएं कौन कौन सी जो फेमस है वो बता देती हूँ मैं। फूल मंजरी, फूल मंजरी, फूल मंजरी है, ये 60 दोहे में एक फूलों का वर्णन है, एक एक फूल का वर्णन है 7 दोहे में, इस वजह से फूल मंजरी है। ठीक, फिर है ललित ललाम, रसराज भी है ना, रसराज, रसराज कब की रचना है, इसका नहीं दिया है तो मैं नहीं ली हूँ, 1663 ईस्वी की है ये। क्या किया है, श्रृंगार रस है ये, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस में का निरूपण किया गया है। ठीक है, फिर थर्ड है क्या, ललित ललाम, ललित ललित ल ललित ललाम। ठीक, ललित ललाम है, ये 1664 की रचना है, ये अलंकार निरूपक है। रसराज जो है रस निरूपक, ये अलंकार निरूपक है, अलंकार निरूपक। फिर है सतसई भी है, ठीक, सतसई, सतसई है, कब की रचना है, 1681 की रचना है। बिहारी सतसई का अनुकरण किया, जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखे ना, वैसे ही उसका अनुकरण किया है। ठीक है, फिर है अलंकार पंचाशिका भी है, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका है, 1690 की रचना है ये, अलंकार निरूपक है, नाम से ही है। फिर आते हैं वृंद कौमुदी, ये बहुत बार पूछे हैं, ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी और वृंद कौमुदी, ये बहुत बार पूछे हैं। ठीक, वृत्त कौमुदी है ना, वृंद नहीं, वृत्त कौमुदी, 1701 की रचना है ये, 1701 रचना है। छंदों का निरूपण है इसमें, छंदों का निरूपण, निरूपण निरूपण किया गया है। ठीक है, जिसको छंद सार भी बोलते हैं, छंद सार। फिर है लक्षण श्रृंगार है, साहित्य श्रृंगार, साहित्य सार है। जो आचार्य शुक्ल है ना, वो जो है वृंद कौमुदी या छंद सार को महाराज जो है शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। जो मतीराम की प्रथम रचना है ना, मतीराम की प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम रचना फूल मंजरी है, फूल मंजरी, प्रथम रचना है, किंतु डॉक्टर बच्चन ने ना रसराज को माना है। बच्चन ने किसको प्रथम रचना माना है, बच्चन, रसराज को, रसराज को प्रथम रचना माना है इसका, रसराज को। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजा को प्रसन्न करना और कला प्रदर्शन, यही तो थे। बृहत विश्व बृहत सूक्ति कोश के अनुसार भूषण का समय, भूषण का समय क्या था, बताइए। बृहद विश्व सूक्ति कोश के अनुसार भूषण का समय क्या था, 1500 से 1600, 1613 से 1750, 1700 से 1800, 1800 से 1900, बताइए। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएंगे। 1613 से 1715 ये उसका समय था।
संवाद योजना में असाधारण सफलता किसे मिली है? बिहारी केशव भूषण देव। संवाद योजना में भूषण देव किसको मिले है? संवाद योजना में असाधारण सफलता, तो ये जो है केशव दास को मिली है, केशव दास। ठीक, केशव दास को मिली है संवाद योजना में। फिर नेक्स्ट है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ। विश्व का श्रृंगार, ये ट्रिक है ना, बताई मैं कई बार। तो विश्व का श्रृंगार तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, फिर नेक्स्ट है, रीतिकाल की समाप्ति के बाद हिंदी साहित्य का कौन सा युग आया? कौन सा युग आया रीतिकाल की समाप्ति के बाद? द्विवेदी, भारतेंदु, छायावाद, प्रगतिवाद। कौन सा युग आया था? भारतेंदु युग। ठीक है, नहीं आए थे ना, आधुनिक काल आए थे। इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? केशव दास, बिहारी भूषण कवि तो कबीर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 100 क्वेश्चन आज के 25 कंप्लीट होते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।